यह वीडियो आपको बताएगा कि जॉब फेयर के दिन और इन आने वाले कुछ दिनों में वर्चुअल जॉब फेयर पोर्टल को किस प्रकार उपयोग करें। कृपया यह वीडियो देखने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने पोर्टल में रजिस्टर कर लिया है। careerco.com पर जाएं, ऊपरी दाहिने हिस्से में लॉगिन ऑप्शन को चुनें। अगर आपने वर्चुअल जॉब फेयर के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो कृपया यह वीडियो बंद करें और इनेबल इंडिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पृष्ठ पर जाएं। अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन दबाएं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो कृपया फॉरगॉट द पासवर्ड बटन दबाएं और नया पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप वर्चुअल जॉब फेयर कर पोर्टल पर आ गए हैं आप अपने स्क्रीन पर कई ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। कृपया सिर्फ मेले की जानकारी के लिए बटन दबाएं। अगर आप कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करने के इच्छुक हैं तो कृपया वर्चुअल जॉब फेयर चैटिंग वीडियो देखें। उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता करने के लिए जो इस जॉब फेयर में हिस्सा ले रहे हैं और उन नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बटन दबाएं और जानकारियां देखें। अब आप उन कंपनियों की लंबी सूची देख पा रहे होंगे जो वर्चुअल जॉब फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। आप इस सूचियों में नौकरियों की विस्तृत जानकारी भी देख पा रहे होंगे। उदाहरण के लिए एलिजिस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बटन दबाएं। अपनी बाएं तरफ के मेन्यू ऑप्शन पर जाकर आप एलिजिस के बारे में और वो क्या नौकरियां प्रदान कर रहे हैं इसके बारे में जान सकते हैं। अबाउट एलिजिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हिस्से में आप यह जान सकते हैं कि एलिजिस किस प्रकार की संस्था है। अगर आपको एक कंपनी के तौर पर एलिजिस की जानकारी पसंद आती है तो आप अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए एक्सप्रेस इंटरेस्ट बटन दबा सकते हैं। एलिजिस के प्रतिनिधि तब यह देख पाएंगे कि आपने उनकी प्रोफाइल को पसंद किया है और नौकरी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। पोजीशन टाइटल फॉर विच वी आर रिक्रूटिंग, इस सेक्शन में आप उपलब्ध नौकरियों के बारे में जान पाएंगे। चैट टाइम सेक्शन में आप यह देख पाएंगे कि एलिजिस के प्रतिनिधि चैट के लिए कब उपलब्ध हैं। एडुकेशन लेवल सॉर्ट में आप यह देख पाएंगे कि एलिजिस कितनी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है। कृपया यह ध्यान दीजिए कि शैक्षणिक योग्यता का केवल स्तर यहाँ दिया गया है, वास्तविक डिग्री नहीं, जैसे स्नातक से कम, स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा। जॉब प्रोफाइल सॉर्ट सेक्शन में आप एलिजिस के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नौकरियों के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी जान पाएंगे। पोजीशंस हायरिंग सेक्शन में आप यह देख पाएंगे कि एलिजिस किस प्रकार की नौकरी उपलब्ध करा रहा है, अर्थात फुल टाइम यानी दिन भर की नौकरी या पार्ट टाइम यानी पूरे दिन के किसी खास हिस्से की नौकरी। वेबसाइट और कॉन्टैक्ट इन्फो सेक्शन में आप एलिजिस का पता, वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया का लिंक देख सकेंगे। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप एलिजिस में और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई नौकरी में इच्छुक हैं या नहीं। यदि आप दोबारा पोजीशंस टाइटल फॉर विच वी आर रिक्रूटिंग सेक्शन पर जाते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि एलिजिस के पास एक रिक्रूटर पद के लिए नौकरी है। यदि आप रिक्रूटर पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप व्यू डिटेल्स बटन दबा सकते हैं। आप किसी भी नौकरी के बारे में उपलब्ध सारी जानकारियां इस प्रकार देख सकते हैं। यदि वेतन की जानकारी नहीं दी गई है इसका मतलब है कि वेतन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप यह सेक्शन सावधानीपूर्वक पढ़ें। यदि आप इस नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप पृष्ठ के अंत में दिए गए लिंक पर जाएं एवं हाउ डू आई अप्लाई लिंक खोलें। कृपया सावधान रहें, आपको यह तभी करना चाहिए जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारी मांगी गई योग्यताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आपको इस नौकरी या पद के लिए आवेदन तभी करना चाहिए अगर आपके पास डिग्री है, 1 से ज़्यादा वर्ष का कार्य अनुभव है एवं आप सूचीबद्ध बाकी शर्तें पूरी करते हैं। यदि आपको नौकरी पसंद है, आप सारी दी गई योग्यताएं रखते हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो हाउ टू अप्लाई लिंक दबाएं। फॉर्म में दी गई सारी जानकारियां भरें। पहले हिस्से में आवेदक को अपनी जानकारी भरनी है। कृपया इस हिस्से को भरते समय सावधानी पूर्वक भरें।
यदि आप किसी बेंगलोर में उपलब्ध पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अपनी जानकारी पन्ने पर आप यह लिखते हैं कि आप सिर्फ दिल्ली में नौकरी के लिए उपलब्ध हैं, तो कंपनी आपका चुनाव शायद ना करे, चूंकि आप बेंगलोर में काम नहीं कर सकते। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप इस फॉर्म में सारी जानकारियां सही भरें एवं यह जानकारियां आपके रिज्यूमे से मिलती हों। यदि आपके रिज्यूमे में दी गई सूचनाएं इस फॉर्म में दी गई जानकारी से भिन्न होंगी, तो कंपनी के प्रतिनिधि शायद भ्रमित होकर आपका चुनाव ना करें। अपना इच्छित वेतनमान लिखते समय आप हर महीने जो वेतनमान प्राप्त करना चाहते हैं वो लिखें। उदाहरण के तौर पर 15,000 से 20,000। सावधान रहें कि यह रकम ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम, क्योंकि यदि आपकी वेतनमान अपेक्षा नौकरी से मैच नहीं करती है तो कंपनी शायद आपका चुनाव ना करे। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका रिज्यूमे PDF या वर्ड फॉर्मेट में हो। कृपया अब सबमिट बटन दबाएं। एक बार जब यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए तो समझिए आपने आवेदन कर दिया है। अब आप दूसरी कंपनियों के बारे में देख सकते हैं और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई नौकरी या पद पर आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।